तो दे दी दादी मकान चाहिए ढूंढा बैठा नहीं आते बड़े वाला ही है। कितना नुकसान होया? नुकसान है तो आंगन सारा चला गया, लैटरिन बाथरूम से सब चले गया, लाइन है छप्पर पे डैने वाला। कौन आया मदद करना? कोई नहीं आया मदद करना, सरकार में नहीं आई? कोई सरकार नहीं आया। तीनों ने वोट पाई दे वोट आए प्याड़ी लेंदे है, प्याड़ी है बब्बो भाओ होने ना बब्बो भाओ। ठीक है, इसको और कोई भी नहीं है, अकेली और अकेली नहीं है ना, बच्चे नहीं आपके? नहीं। क्या मदद चाहिए सरकार से? क्या मदद सरकार से क्या माई तो दिखी लेनी है, माई तेरा क्या दसना छपरा दी माई तो क्या सकते कहना इतनी जमीन में तो रहने वाला साधन है नहीं कोई भी, ये तो छप्पर पा भी लेंगे तभी डर जाना कि मेरे सारी जमीन फटी चुकी तभी कुछ छप्पर कुछ पाएंगे। ठीक है दादी। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है कृष्ण। तो सर आपका मकान जो है आप मेरे दो मकान थे, मेरे एक बेटे का था और एक मेरा था। दोनों बेटे का भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया और मेरा भी बिल्कुल। अभी तक क्या मदद नहीं पाई है सरकार की? अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं पाई। कब हादसा कितने बजे हुआ है? ये करीबन कल 4 साढ़े 4 बजे के बीच में सबसे लेकर अभी तक 5 बजे नहीं आया? कुछ नहीं। तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो मौके पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे? हैं जी सर आपके स्थानीय विधायक हैं, वो पहुँचे कि नहीं? विधायक भी नहीं आया? विधायक कोई नहीं आया। बाकी कोई और इसके अलावा क्या मदद अभी तक क्या क्या मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली अभी तक। सर क्या अधिकारी मौके पहुँचे प्रशासन की तरफ से, क्या मदद मिली आपको? अधिकारी तो कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया। जी सर क्या नाम है जी आपका? मेरा ये नरोत्तम दास नाम है। सर आपका जो आपदा में है घर चले गए हैं, कितना नुकसान हुआ है सर अभी तक? नुकसान सर ऐसे है कि अगर देखा जाए तो करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान है। 2 मकान मेरे खत्म हो चुके हैं, अंदर से कोई चीज़ नहीं हमने निकाली हुई है, सिर्फ एक पैंट कमीज और एक चप्पल डाली हुई है। मोबाइल तक मेरे अंदर है, घरवाली का मोबाइल अंदर है। ये अभी बच्चों को हमने से फटाफट बाहर निकाल दिया है। जैसे ही मकान में त्रेड़े आना शुरू हो गई और जमीन बैठने शुरू हो गई, फिर मैंने बच्चों को फटाफट अंदर से निकलवाया और इनको रोड में साइड डाल दिया कि आप चलोगे। और उसके बाद हमने कोई चीज़ अंदर से नहीं निकाली है। तो मेरा तो करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान है, इस टाइम खत्म हो चुका है। 2 मकान मेरे जो है बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पूरा सामान की तरफ से अभी तक क्या मदद मिल पाई है या सरकार? जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पाई गई। प्रधान जी आए थे मौके के ऊपर, उन्होंने बोला था कि आपको चलो पंचायत घर में या सत्संग घर में कहीं ना कहीं ठहरने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन फिर हमने कहीं नहीं जाने के लिए, इधर हमारे साथ वाले थे कोई, उनके घर में हम चले गए। रात को वहाँ हम बैठे रहे जा करके, और मकान जब सुबह हमने देखा जा करके उससे 4 गुना और मकान जो खत्म हो चुका है और पूरी जमीन जो पूरी तहस नहस होकर के चलने के काबिल नहीं है। और अभी भी हमारा जो है एक भैंस ब्याई हुई 9वां महीना लगा हुआ है। अभी रात को मैं उसको छोड़कर आ गया था, कल शाम को 6 बजे। अभी सुबह मैंने उसको जाकर के पकड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके आए। पशुओं को निकालने के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है, निकलवाई थी हमने लेकिन भैंस फंस गई वहाँ पर। प्रशासन की तरफ से नहीं मदद की गई? नहीं, अभी कोई मदद नहीं की गई वहाँ पर। विधायक हमारे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ना शाम को आया ना अभी आया। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि पहले तो सरकार जो है वो मौका देखे आकर के हमारी ज़मीन का, मकान का, और भाई क्या ये यहाँ पर रहने के काबिल है या नहीं है। पूरी ज़मीन की तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ये ज़मीन ऐसी बन चुकी है कि डेंजरस जोन बन चुकी है ये ज़मीन। तो हमारे सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें कहीं रहने का जो बंदोबस्त किया जाए और हमें कहीं मकान के लिए जगह कोई बंदोबस्त किया जाए इसका, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले तो सरकार इस ज़मीन का मौका देखे आकर के। अभी हम सुनील जी, आपके घर जो है वो आपदा में चला गया है, अभी तक क्या मदद मिली है? मदद कुछ नहीं बोला कि वो करेंगे मदद, बाकी सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक बाकी कोई नहीं। स्थानीय विधायक पहुंचे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ही करते हैं कि हमें कोई व्यवस्था हो जाए रहने की। जी। जो आपके विधायक है सोनपुर के, किन मौके पहुँचते हैं आपके यहाँ पे? हाँ जी, जो आपके विधायक है सोनपुर के, कितनी बड़ी आपके साथ होगी, आप सर क्यों पहुँचे आपके यहाँ पे? पता नहीं चल रहा।
आज आपके उस रानी पहुंचे थे क्या करने देंगे फिर आप मुझे पूरा भी था सोनपुर के आपको इस पहुंच रहे हैं तो क्या करने देंगे आप? देखिए, हमारे को कल सूचना मिली थी, कोई 4:30 बजे करीब का इंसिडेंस है ये, 4:40 के करीब का। तो हमारे जो होम गार्ड और फायर सबसे पहले ये पहुंचे, तो 5:30 बजे करीब मैं खुद भी पहुंच गया था। तो सेकेंडरी हमने निर्देश किया है अपने रेवेन्यू के, हमारे जो फील्ड एजेंसी है, कि इनको रेंटेड एकोमोडेशन देखी जाए जब तक कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई उसके तहत इनके घर बनने शुरू नहीं होते, तब तक गवर्नमेंट की स्कीम्स के अनुरूप जो रेंटल एकोमोडेशन है वो भी सरकार ही प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए हमने कहा है और उनकी आइडेंटिफिकेशन हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। फौरी राहत के तौर पे 5 परिवार हैं, इनको हमने 25-25 हज़ार रुपये फ़िलहाल दे दिए। 5-5 हज़ार हमने जिनकी गौशाला थी उनको भी दिए हैं। हमने 2 टीमें भेजी थी, कल भी भेजी थी। एक टीम में तो मैं खुद भी गया था, तो हमने देखा था वहाँ पे कि कोई और दबा हुआ तो नहीं है। हमने पूरी रेकी की। आज भी हमारी एक टीम रेकी कर रही है किसी भी डाउट को अपने क्लियर करने के लिए। एक डॉग हमको मिला था, उसको हमने रेस्क्यू कल ही कर लिया था। बाकी अगर कोई मवेशी वगैरह हैं तो आज वो क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। वैसे हमको जो है लग नहीं रहा कि और कोई वहाँ पे ट्रैप्ड है। तो सिचुएशन कंट्रोल में। बेसिक जो इसका कारण रहा वो ये रहा कि जो पगडंडियाँ जितनी थी गांव से नीचे की तरफ को आने, क्योंकि ये जो 5 मकान है ये बॉटम में है, विलेज के सबसे निचले भाग में है और सड़क से काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है। लगभग 5-7 मिनट का रास्ता है, अपना 400-500 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। तो जो यहाँ को लीडिंग टू जो रास्ता है, 4-5 पगडंडियाँ हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, वो सारी जो हैं वो सीमेंटेड की या पेवर्ड की हुई हैं, पर उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट ना होने की वजह से जो बरसात का पानी और अदर रन ऑफ वाटर जो है वो सारा का सारा इन्हीं के ऊपर से गुजरता था, जो सीमेंटेड पोर्शन था। और सीधे जो ऑन स्लॉट है, ये जो आखिर में जो मकान स्थित हैं इस पे हुआ। तो अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर होता तो पूरी की पूरी जो पहाड़ी दरकती, पर ये यहाँ पे पहाड़ी नहीं दरकी है। यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जो है थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सिंक हुआ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गई थी और वो सॉगी हो गया था। तो मेरा क्या आकलन लगाया है अभी तक, कितना नुकसान? हमने जो अब एस्टीमेट किया कि तकरीबन 48 लाख के करीब का नुकसान है और आंकलन किया जा रहा है। बाकी भी इनको हमने सारे के सारे परिवारों को इवैक्यूएट कर दिया, अभी ठीक जगह पे रह रहे हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, रेंटल एकोमोडेशन भी किए जाएंगे। बाकी जो स्पेशल रिलीफ पैकेज के लिए के अंतर्गत जो भी दिया जाता है वो भी हम देंगे इनको। बाकी मेरी क्योंकि इस तरह का निर्माण कई जगह पे हुआ है कि पेवर लगा दिया हमने और हमने जो गलियां नालियां थी वो सारी पक्की कर दी, और पर जो ग्रेडियंट है हमने नहीं छोड़ा, जिससे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया, उसका ड्रेन नहीं हो रहा पानी, और एक ही पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो, तो वहाँ पे उस जगह पे वो भूस्खलन का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऐसे लगता है किसी को कि एप्रीहेंशन की कोई जगह है इस तरह से जहाँ पे एकदम सारा पानी मार कर रहा है, जहाँ पे हिट कर रहा है सारा पानी, तो वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को, अपने पंचायत सेक्रेटरीज़ को, पटवारी को या नियर बाई पुलिस स्टेशन आप बताएं ताकि हमारे तक ये बात पहुँचे, हम कोई प्रिकॉशनरी जो भी हम स्टेप्स लेते हैं ले पाएँ, मतलब कि मैन मेड डिज़ास्टर में ना इसको अवॉइड करने की, रोकने की हम कोशिश करें। सर, आपदा का दौर है और सुजानपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील रहेगी कि अगर कोई एप्रीहेंशन लगती है कि कोई मैन मेड डिज़ास्टर जो है, ह्यूमन कॉजेज़ से कोई डिज़ास्टर हो सकता है, उसके लिए हमारे को अवगत कराएं, हमारी फील्ड एजेंसी को बताएं। और हमारे नंबर जो हमने फ़ोन करके बता सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहे एक सिविल सोसाइटी की तरह कि जो
मानवीय जो भूलें हैं, जो मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, उनको कैसे हम सुधार कर सकते हैं।